जय हिंद बच्चों। हम लंग लकार मध्यम पुरुष को समझ चुके हैं। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास में पहला जो आपका प्रश्न है वो है लंग लकार मध्यम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य संस्कृत में बनाइए। तो अब जब हमें क्रियाएं बनानी आती हैं तो हम उनसे वाक्य भी आसानी से बना सकते हैं। क्रिया बनाने के लिए धातु में जो शब्द जोड़े जाते हैं वो हमें पता है। तो इस प्रकार हम क्रियाओं से 5 वाक्य बना सकते हैं। जो दूसरा प्रश्न है वो है निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए तथा अर्थ बताइए। अब यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, आपको उनका शुद्ध उच्चारण करके इनका अर्थ बताना है। पहला शब्द है आपणम। आपणम का अर्थ होता है बाजार। अपश्यतम यानी देखा। भिक्षुकाय भिक्षुओं के लिए। वस्त्राणि बहुत से वस्त्र। पत्राणि बहुत से पत्र। अब लिखित में पहला प्रश्न है हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर कुछ संस्कृत वाक्य दिए हुए हैं, उनका हिंदी में अनुवाद करना है। पहला वाक्य है त्वं प्रश्नम अपृच्छः, अर्थात तुमने प्रश्न पूछा। पृच्छ धातु पूछने के लिए होती है। यूयं निर्धनेभ्यः धनम अयच्छत्, तुम सबने गरीबों को धन दिया। युवां विद्यालयम अगच्छतम, तुम दोनों विद्यालय गए। त्वं निबंधम अलिखः, तुमने निबंध लिखा। युवां कंदुकेन अक्रीडतम, तुम दोनों गेंद से खेले। प्रश्न दूसरा हमारा है दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है इन शब्दों के द्वारा। तो पहला है ईश्वरम अस्मरः, तो इसमें आ जाएगा त्वं ईश्वरम अस्मरः। विद्यालयम अगच्छतम, तो यहाँ आ जाएगा युवाम। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया है अगच्छतम, ये द्विवचन की क्रिया है, तो द्विवचन का कर्ता युवाम है, इसलिए यहाँ युवाम ही होगा। यूयम गीतानि अगायत, तुम सबने गीत गाए। त्वं चित्रम अपश्यः, युवाम देशम आरक्षतम। इस तरह रिक्त स्थानों की पूर्ति इन शब्दों द्वारा हो जाएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि वाक्य बनाने का जो नियम होता है वो होता है सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और उसके बाद क्रिया। तो यहाँ पर क्रम बदल दिए गए हैं। क्रिया पहले लिख दी गई है, फिर कर्म लिख दिया गया है, फिर कर्ता लिख दिया गया है। इस तरह इन शब्दों को यहाँ वहाँ कर दिया गया है। तो हमें इन्हें सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले कर्ता आएगा त्वं, फिर कर्म अध्यापकम प्रश्नम, फिर क्रिया अपृच्छः यानी तुमने अध्यापक से प्रश्न पूछा। दूसरा है युवाम शत्रुभ्यः स्वदेशम अरक्षतम, तुम दोनों ने शत्रुओं से देश की रक्षा की। अगला है यूयं कक्षायां ध्यानेन न अपठत, तुम सब कक्षा में ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे। अगला युवां जनकेन सह अगच्छतम, तुम दोनों पिताजी के साथ गए। अगला युवां परीक्षायां सफलाः अभवतम, तुम दोनों परीक्षा में सफल हुए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब यहाँ वाक्यों में कुछ अशुद्धियाँ हैं। अशुद्धियाँ अर्थात मैंने आपको पहले बताया था कि जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया भी होनी चाहिए, तभी वाक्य शुद्ध होता है। तो यहाँ पर कर्ता किसी और वचन का है और क्रिया किसी और वचन की, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध हैं। जैसे युवां मित्रैः सह अगच्छः। अब देखिए युवाम है द्विवचन का कर्ता और क्रिया लगी है एक वचन की, तो यहाँ शुद्ध रूप होगा युवां मित्रैः सह अगच्छतम। दूसरा है त्वं पुस्तकानि अपठत,
तो यहाँ त्वम एक वचन का कर्ता है और अत लगा है बहुवचन की क्रिया, तो हो जाएगा त्वम पुस्तकानि अपठः। अगला यूयम भोजनम अखादतम, ये गलत है, शुद्ध रूप होगा यूयम भोजनम अखादत। इस प्रकार से आपको वाक्यों को शुद्ध करना होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, वो है एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब हमने अभी जो पैराग्राफ पढ़ा था, कुछ वाक्यों को मिलाकर जो पैराग्राफ बना था, उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है। जैसे त्वम किम अपठः, गीताम, तुमने क्या पढ़ा था? गीता पढ़ी थी। त्वम किम अस्मरः, कविताम। युवाम कुत्र अगच्छतम, विद्यालयम। युवाम किम अपश्यतम, नृत्यम। यूयम कुत्र पुस्तकानि अपठत, पुस्तकालये। यूयम कानि अलिखत, पत्राणि। और अंतिम जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित क्रियाओं से वाक्य बनाइए। अब यहाँ कुछ क्रियाएं दी हुई हैं, उनसे आपको वाक्य बनाना है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्रिया किस वचन की है, उसी वचन का कर्ता लगा करके आपको क्रिया बनानी होगी। जैसे अगच्छतम, तो ये द्विवचन की क्रिया है, तो यहाँ कर्ता भी हमें द्विवचन का लगाना होगा। जैसे युवाम विद्यालयम अगच्छतम। अक्रीडत, अब अक्रीडत अतल कर लगा हुआ है, इसलिए ये बहुवचन की क्रिया है, तो यहाँ पर कर्ता भी बहुवचन का होगा, तो हो जाएगा यूयम कंदुकेन अक्रीडत। कुछ भी वाक्य बना सकते हैं आप ये कर्ता और इस क्रिया से। फिर है अस्मरत, तो हम लिख देंगे यूयम कविताम अस्मरत। अगला है अपिबः, तो हो जाएगा त्वम दुग्धम अपिबः। अपिबः यानी कि एक वचन की क्रिया है, तो हम यहाँ कर्ता भी एक वचन का लगाएंगे। इस प्रकार हम इन क्रियाओं से वाक्य बना सकते हैं। और अंत में रचनात्मक कार्य में यहाँ एक तालिका में खाली स्थान पर आपको उचित शब्द भरना होगा। तो यहाँ क्या करना है, क्रिया का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप हमें पता होना चाहिए। कहीं पर द्विवचन रूप नहीं है, कहीं पर एक वचन नहीं है और कहीं पर बहुवचन नहीं है। तो जब हमें क्रिया तीनों रूपों में चलाना आती है तो हम यहाँ रिक्त स्थान को आसानी से भर सकते हैं। जैसे गच्छ एक वचन में चलेगी अगच्छः, द्विवचन में अगच्छतम और बहुवचन में अगच्छत। दूसरा है अक्रीडः, द्विवचन में अक्रीडतम और बहुवचन में अक्रीडत। अब देखिए, जो अपठत है वो प्रथम पुरुष की क्रिया है, लंग लकार प्रथम पुरुष की क्रिया है, तो इसका द्विवचन हो जाएगा अपठताम। और अखादताम का एक वचन हो जाएगा अखादत। इस प्रकार हमारा रचनात्मक कार्य भी पूर्ण हुआ। जय हिंद।